मुरली सुनाने के पहले आपको मैं एक अपने जीवन की सत्य बातें बताना चाहूँगा। रियल अनुभव, सत्य अनुभव। मेरे ऑफिस में एक युवा आता था, मुझसे उसे कुछ कार्य करवाने होते थे, तो बैठता था हमेशा और ज्ञान की बातें, अच्छी अच्छी बातें चलती थी। ऑफिस में कोई भी आए तो उसके चेहरे को देखकर, उसकी चलन को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर हम बाबा की बातें शुरू करते थे। तो वो भी बाबा की बातों को बहुत अच्छे से सुनता था, लेकिन समझ नहीं पाता था। अच्छा तो लगता था उसे, लेकिन उसके अंदर जो है गरीबों के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक थी। आध्यात्म को समझ पाना उसके वश की बात नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान मनुष्यों की विकृतियों पर नहीं था। उसका ध्यान अव्यवस्था पर था, जो देश में अव्यवस्था फैली हुई है। वास्तव में हर एक मनुष्य देश की अव्यवस्था पर ध्यान देता है कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन देश की विकृति पर ध्यान नहीं देता है। हाँ, मानवता पर ध्यान नहीं देता है। प्रत्येक व्यक्ति मानव पर ध्यान देता है, लेकिन मानवता पर ध्यान नहीं देता है। यदि मानवता की स्थापना कर ली जाए तो प्रत्येक मानव सुखी हो जाएगा। कोई बीमार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन अभी क्या होता है कि बीमारी को ठीक करने की व्यवस्था की जाती है। बीमारी को ठीक करने के लिए खूब सारे हॉस्पिटल खोले जाते हैं, बहुत सारी दवाइयों का आविष्कार किया जाता है, लेकिन ये नहीं किया जाता, ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती कि जिससे व्यक्ति बीमार ही ना हो। ऐसा केंद्र नहीं खुला है जहाँ पर जाकर व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रहने की कला सीख जाए। पूरी तरह से व्यक्ति स्वस्थ कब रहेगा? जब उसके अंदर मानवता होगी। और मानवता कब होगी? जब आत्मा में जो विकृति आई है वो समाप्त होगी। तो वो जो युवा था, उसके अंदर जो है मानव की सेवा के भाव थे, लेकिन मानवता को वो नहीं समझ पा रहा था। लेकिन फिर भी वो चूंकि युवा था, उसके अंदर जोश था और विषय विकारों से दूर था, इसलिए वो जैसे ही आता था तो ऐसा लगता था जैसे खुशबू आ रही है। लाइट रहता था वो। क्यों? क्योंकि विषय विकार नहीं था उसके अंदर। तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक तो वो बहुत एनर्जेटिक था, सबके लिए सोचता था। लेकिन शादी होने के बाद जब वो आना शुरू किया तो उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव की हुई बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि आजकल जो शादी करते हैं उसमें प्रत्येक आत्मा के अंदर एक ही भाव होते हैं, दैहिक सुख पाने के, जिसे दाम्पत्य सुख कहते हैं। देखिए, दाम्पत्य
दाम्पत्य मतलब दाम अर्थात मूल्य, और पत्य यानी पतन। दाम्पत्य सुख उसका नाम ही है, मतलब एक ऐसा सुख जिससे मूल्यों का पतन हो जाए, आत्मा के अंदर मानवता बिल्कुल खत्म हो जाए, केवल देह की फिक्र रहे, एक दूसरे को दैहिक रूप में देखें। भाई धर्म, जाति, गरीबी, अमीरी, ये सब देह से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन आत्मीय प्रेम, अलौकिक शांति, है ना भाई, पारलौकिक आनंद, निर्विकारी सुख, ये आत्मा से जुड़ी हुई बातें हैं। तो जब तक आत्मा में खुशबू नहीं होगी तब तक शरीर में खुशबू नहीं होगी। तो जब तक सच्चाई नहीं होगी तब तक प्रकाश नहीं होगा, मतलब तब तक व्यक्ति हल्का नहीं रह सकता। प्रकाश मतलब हल्का, प्रकाश मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हाँ, क्योंकि प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो यहां पर प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? सत्यता। और सत्यता क्या है? आत्म रूप में स्थित रहना, हमेशा आत्मीयता के भाव उत्पन्न होना, हमेशा सबके लिए सोच उत्पन्न होना, सबकी सुख की कामना मन में रहना। भाई सब सुखी है तो ही हम सुखी हो सकते हैं, है ना। ये जब भाव उत्पन्न होते हैं वो आत्मी भाव कहलाते हैं। तो जैसे आजकल क्या ट्रेंड चल गया है, आजकल ट्रेंड ये है कि जैसे हमारे घर में लाइट गुल हुई तो बेचैनी शुरू हो गई, अरे यार लाइट गुल हो गई, देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। फिर पड़ोस में पूछा, हाँ पड़ोसी की भी लाइट गोल है, तो हमें तसल्ली हो गई। देखिए ये विपरीत प्रभाव है मन के अंदर में, मतलब सब तरफ अगर लाइट गोल है तो हमें तसल्ली हो जाएगी, लेकिन केवल हमारे ही घर में लाइट गोल है तो हम बेचैन हो जाएंगे। वही चुटकुला बना है कि भारत में अगर लाइट गोल होती है तो पड़ोस में पूछ के तसल्ली कर लेते हैं, और दूसरे देशों में लाइट गोल होती है तो पहले ठीक करते हैं, और घर में अगर खुद के घर में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो सीधे मेन पावर हाउस में फ़ोन करते हैं कि भाई लाइट गोल है, कंप्लेन करते हैं। और हमारे यहाँ चुपचाप बैठ जाते हैं, हाँ चलो सब तरफ लाइट गोल है, जब आना होगा आएगी। और मेन पावर हाउस में फ़ोन करना अर्थात सबके सुख का ख्याल रखना और केवल अपनी ही चेकिंग करके बैठ जाना, यानी केवल सेल्फिश भावना कहलाएगी। ये बड़ी समझने की बात है, इसे बड़े चुटकुले के रूप में कह दिया गया, लेकिन ये समझने की बात है। सेल्फिश भावना, स्वार्थ प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर में कब आती है? जब वो स्वयं को सत्य रूप में नहीं जानता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, माने सामने वाले को भी आत्मा ही समझो। किसी जाति, किसी धर्म, कोई नाम, कोई रूप देखकर बात मत करो, आत्मा देखकर बात करो, तो फूल में खुशबू आती जाएगी। हाँ, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी, फूल में खुशबू आती जाएगी, मतलब जीवन खुशबूदार बन जाएगा।
यहाँ पर खुशबू का अर्थ क्या है? गुणों से भरपूर हो जाएगा। हाँ, जब जीवन गुणों से भरपूर हो जाता है तो दुख खत्म हो जाता है। ये बड़ी बारीक बात समझने की है। तो जैसे मैंने उस युवा की बात कही कि शादी के बाद जैसे कि एक अजीब सी बदबू आने लगी, तो बदबू किस बात की थी? वो बदबू थी विषय वासना की। हाँ, दैहिक सुख पाने की भावना की बदबू। हाँ, ये बड़ी समझने की बातें हैं। जब तक हम स्पष्ट नहीं समझेंगे कि वास्तव में मुझे जीवन निर्विकारी कैसे जीना है, तब तक निर्विकारीपना आएगा नहीं। बाबा कहता है, देखो, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? हाँ भाई, किसे कहेंगे चारों ओर खुशबू फैलाने वाले सच्चे फूल? सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। मतलब बाबा के ज्ञान को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में उतार कर सबको दिखाएं। हाँ, मतलब खुद ज्ञान दर्पण बन जाएं। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले। अभी बहुत गहरी बात समझना। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ विचार केवल एक परमात्मा के होंगे, बाकी आत्माओं के श्रेष्ठ विचार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वार्थ में बंध जाती है। तो परमात्मा के श्रेष्ठ विचारों पर चलकर क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात अपने अंदर के जो विषय विकार है उसे जला देने वाले, है ना, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, अपनी मनमत नहीं चलाने वाले। बहुत बारीक बात है। अपनी मनमत मतलब मन की इच्छाओं के अनुरूप चलना। भाई मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मनमत ये कहेंगे। मनमत वो नहीं है कि आप नई नई युक्ति निकालकर यदि सेवा कर रहे हैं तो उसे मनमत नहीं कहेंगे। वो युक्ति प्यारे बाबा से प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी आपसे श्रेष्ठ कार्य होते हैं वो परमात्मा ही करा रहे होते हैं। आज जैसे हम मुरली सुना रहे हैं तो बाबा हमको बता रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम इसे सबको सुनाओ, क्योंकि बाबा यदि बता रहे हैं और हमने केवल चुप बैठकर उसे केवल अपने लिए उपयोग किया तो वो स्वार्थ की भावना कहलाएगी। और यदि बाबा जो बता रहे हैं और दुनिया में अगर हमने किसी को बताया कि भाई देखो ऐसी ऐसी सेवा की युक्ति आई है, और दुनिया में जो है सेल्फिश की भावना है, दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना नहीं है, नहीं मैं की भावना है, तो आपके अंदर जो योग्यता बाबा ने दी है उसे आप कैसे फैलाएंगे? क्योंकि भावना ही दुनिया में नहीं है तो आप किसे बताएंगे? इसलिए बाबा ने कहा कि मैं प्रत्येक बच्चे से मैं सेवा करा लेता हूँ, मैं कराता हूँ। जो भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं, चाहे कोई भी कर रहा होता है, दुनिया का कोई भी शख्स कर रहा होता है, चाहे बाहर के वैज्ञानिक किसी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, वो भी बाबा करा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बाबा का अवतरण 1936 में ब्रह्मा के तन में हुआ, और 1936 के बाद सारे आविष्कार हुए। नहीं तो बिजली भी नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी जितने भी आविष्कार देख रहे हैं बाबा के धरती पर आने के बाद ही आप देख रहे हैं। जितने भी आप भौतिक सुख साधन देख रहे हैं वो बाबा ने आविष्कार कराए हैं। क्यों?
क्योंकि ये साधन के द्वारा ही सारे विश्व में ज्ञान योग की स्थापना हो सकती है, नए दैवी सतयुगी सृष्टि की स्थापना का संदेश भेजा जा सकता है। इसलिए जब सूक्ष्म बाबा धरती पर आया तो आविष्कार भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला गया। आपने देखा होगा पहले बहुत बड़े तवे में 8 गीत आते थे और अभी तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट हवा में आप गीत सुन लेते हैं, कोई चिप की भी आवश्यकता नहीं है। तो छोटे से छोटा होते होते पूरा अदृश्य हो गई चीज़। अदृश्य बाबा ने ऐसे आविष्कार कराए। तो बाबा कहते हैं कि पूरा पूरा बलिहार जाना, जीते जी मरने वाले बच्चे सच्चे परवानों को व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। हाँ, है ना भाई। जीते जी मरने वाले सच्चे परवाने, मतलब अपनी परवाह नहीं करने वाले। जैसे दीपावली में रोशनी होती है तो बहुत सारे पतंगे उस प्रकाश में जल मरते हैं, अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं। जीवन सौंप दिया परमात्मा को। उसके लिए गीत बना है, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो, है ना। और दुनिया में क्या गीत गाते हैं कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, ऐसा गाते हैं। भाई जिसने हमें जीवन दिया है वही संभालेगा, ये तो उचित नहीं है ना भाई। मान लो हमने आपको कोई गिफ्ट में गाड़ी दी है तो हम ही चलाएंगे क्या उसको, तो आप कब चलाएंगे। ऐसा ही भगवान ने जीवन दिया है यदि, तो संभालना तो आपको है ना। ये ऐसा गीत क्यों गा रहे हैं कि जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, क्योंकि हमें संभालना नहीं आता है। इसलिए परमात्मा धरती पर आकर, जीवन देने वाला परमात्मा धरती पर आकर जीवन को संभालने की विधि भी सिखाते हैं। अब उस विधि प्रमाण चलकर आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। जैसे आप लोग गीत गाते हैं, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ये गीत सुना। बाबा कहते ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है भाई। जैसे एक वृक्ष का फूल आपके ऊपर समर्पित हो जाता है ना पूरी तरह, अपने आप को पूरा मिटा देता है ना वो फूल। इसलिए परवाने और फूल को बाबा ने एक ही बात कही। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं। मतलब हमने अपने जीवन को सौंपा है भगवान को। मतलब जीवन को सौंपना मतलब अपने सारे शौक, है ना, अपने अंदर जो भी शक और जो भी शिकायत है सबको स्वाहा कर दिया। हाँ, शक, शौक और शिकायत, इस तीन के घेरे में हर एक आत्मा आती है। इसे ही स्वाहा करना। हाँ, नहीं तो क्या है, आप बाबा जो कह रहे हैं कि फेरी पहनकर चले जाते, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें संशय है ही, है ना। ये फेरी पहनकर जाना कहलाया। हमारे शौक ही खत्म नहीं हो रहे, दुनियावी शौक, खाने के, पहनने के, ओढ़ने के, घूमने के, फिरने के, इधर उधर उल्टी सुल्टी बातें करने के जो शौक हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो वो फेरी पहनकर चले जाने वाली बात कहेंगे। मर जाना मतलब
बहुत अलग बात हो गई ना भाई। और नहीं तो हमें शिकायत ही लगी पड़ी है कि इस भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, उस बहन को वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसी शिकायत ही लगी पड़ी है। नहीं, हम जब तक शक, शौक और शिकायत तीनों की तिलांजलि नहीं देते हैं तब तक हम परमात्मा के उस सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं समा को भूल जाते हैं। बाबा की माने जो ख्वाहिश है, बाबा की जो आश है, उसे भूल जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। किसके कारण? शक, शौक और शिकायत के कारण। तो हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। भाई फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं का मतलब क्या हुआ? हम गुणवान बने हैं। और हमने ज्ञान की धारणा की है। हमारे जीवन को देखकर लोग सीख रहे हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? या तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। हाँ, विषय विकारों से रहित, वह सदैव खुश रहेंगे। हाँ, खुशबू वाला व्यक्ति क्या होगा? खुश रहेगा ना भाई। खुशबू और खुश है एक ही बात है ना भाई। बहुत गहरी बात बाबा कहते हैं। तो बाप है ज्ञान का सागर, उनकी कितनी खुशबू है। बाबा कहते हैं कि जो सदैव खुश रहते हैं औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। मतलब सबको खुश करेंगे वो, अपने व्यवहार से, अपनी दृष्टि से। हाँ, किसी भी प्रकार की कुदृष्टि ना हो, किसी भी प्रकार की निंदा की दृष्टि ना हो, किसी भी प्रकार के नीचे गिराने की दृष्टि ना हो। हाँ, सोच ना हो। वो आप समान फूल परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली तो बनाएंगे। बाबा कह रहा है देखो, पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं। सब कुछ त्याग दिया, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरी औलाद बनते हैं। ईश्वरी औलाद, भाई औलाद किसे कहते हैं? जो बिल्कुल माँ बाप के समान होता है। और जो बाप के विरुद्ध होता है तो उसके लिए कहते हैं ना कि तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता, माँ बाप कहते हैं उसको। हाँ, और लोग भी कहेंगे अरे तू कैसा है यार, तेरा बाप इतना बढ़िया और तू कैसा, ऐसा बोलेंगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि तू उसकी औलाद है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ईश्वरी औलाद मना जैसा बाबा वैसे ही हम। बाबा कहते हैं देखो, कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। ऐसे ही आप किसकी गोद में आ गए भाई? शिव बाबा की गोद में। तो आपको हमेशा कौन याद आता रहेगा? शिव बाबा याद आते रहेंगे। फिर आपको लौकिक रिश्ते नाते याद नहीं आएंगे। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाए, हैं सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो, हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? हाँ, माने इस गंदी दुनिया में अपने मन को मत लगाओ, इस गंदी दुनिया में अपनी बुद्धि मत लगाओ।
मन और बुद्धि के तार परम धाम में बैठे परमात्मा से जोड़ना। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। हाँ, कहा भी है ना कि बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाही। ये कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई? यह बना बनाया ड्रामा है। बस आपको एक्ट अच्छे से करना है उस ड्रामे को समझकर। जैसे एक नाटक लिखने वाला लेखक और एक नाटक कराने वाला डायरेक्टर, जैसा लिखा है उसी आधार पर वो डायरेक्ट करेगा। और जो डायलॉग हैं, जैसा जैसा लिखा है बिल्कुल उसी अनुरूप कलाकार काम करेगा, तब तो वो सिस्टम सेट रहेगा ना। और कोई अपनी बुद्धि से अपना डायलॉग बीच में कुछ दूसरा बोल दे तो पूरा ड्रामा ही बिगड़ जाए। तो ड्रामा रचा हुआ है, लेकिन कलाकार को क्या करना होता है? उस ड्रामा को समझकर एक्यूरेट पार्ट अदा करना होता है। अभी क्या करते हैं? ड्रामे को समझे ही नहीं है, तो क्या हो रहा है कि कोई चाहे जो कोई कुछ भी बोल रहा है तो पूरा ड्रामा बिगड़ गया है ना भाई? तो बाबा कहते देखो ये बना बनाया ड्रामा है, उस ड्रामे को समझाना है। कैसा बना बनाया ड्रामा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। ये अपने, अब ये ड्रामे को अगर हर एक व्यक्ति समझ जाए तो सब कितना सुंदर एक्ट करे। हाँ, और बताइए, अब सोचिए, परमात्मा ने जो ड्रामा बनाया है उसमें कहीं मारकाट बनाया होगा क्या? नहीं बनाया होगा ना। अब कोई भी लेखक या डायरेक्टर मारकाट वाला ड्रामा स्टेज पर प्रस्तुत करेगा पूरे समय, तो दर्शक क्या बोलेगा कि यार तुमने कैसा ड्रामा बनाया, ये सारा समय तुम मारकाट ही दिखा रहे हो, है ना? तो वो डायरेक्टर कहेगा भाई मैंने मारकाट वाला ड्रामा बनाया नहीं है। मैंने जो ड्रामा बनाया उस ड्रामे को तो कलाकारों ने समझा ही नहीं, वो तो आपस में ही मतभेद में पड़ गए और ऐसा एक्टिंग करने लगे, तो मैं क्या करूं? वैसे ही भगवान की बात है भाई, वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो उसने कैसा ड्रामा बनाया होगा? सुख शांति से भरपूर वाला ड्रामा बनाया होगा ना भाई। हमने क्या किया कि हमने उसे बिगाड़ दिया। हाँ, तो यह भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। अब देखो, ड्रामा को नहीं समझे लोगों ने। सही ड्रामा बताना पड़ेगा ना कि बाबा कब आते हैं। बाबा जब आते हैं जब मनुष्य ड्रामा को बिगाड़ देते हैं, सीधी सी बात। सतयुग को कलयुग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं चलो ये भी ड्रामा है। माने जो बाबा ने बनाया ड्रामा और मनुष्य ने बनाया ड्रामा, बाबा दोनों को ड्रामा बोल देते हैं, है ना भाई? क्यों? क्योंकि अगर ड्रामा नहीं बोलेंगे तो फिर उलझे रहेंगे, वहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे, है? तो भगवान आकर क्या करता है? जब ड्रामा मनुष्य सही ढंग से नहीं कर रहा होता है तब फिर आता है वो क्रिएटर, वो डायरेक्टर, है ना भाई? वो आकर ड्रामे के राज को बताता है कि अरे बच्चे तुम ऐसे थे, तुम मनुष्य नहीं थे, तुम देवता थे, तुम ऐसे ऐसे गड़बड़ करके तुम क्या हो गए? देवता से मनुष्य बन गए। ये बात बारीक समझने की है। अब हमने कथा कहानी सुन ली तो उसमें ये तो नहीं समझ में आया ना कि मनुष्य आत्मा ही पहले देव आत्मा थी, जो अभी कलयुग में पहुंच गई है वो देव आत्मा। सतयुग से यात्रा करते करते अपनी मन मत में चलने के कारण भगवान का जो डायरेक्शन मिला था उस डायरेक्शन से ना चल के, जैसे एक पत्नी अपने पति के डायरेक्शन पर ना चले तो क्या होगी? वो भ्रष्ट हो जाएगी। पति के गाइडलाइन पे ना चले, पति के अंकुश में ना रहे तो वो पत्नी स्वतंत्र होकर क्या हो जाएगी? घर ही पूरा बर्बाद कर देगी ना। ऐसा ही तो हो रहा है। एक बेटा बाप के डायरेक्शन पर ना चल के अपनी मनमत पर चले तो क्या होता है? वो
वो पूरा किया कराया पूरा चौपट हो जाता है। ऐसे ही ये बेहद की बात है, वो बेहद का बाप है। तो बाबा कहता है मैं युगे युगे नहीं आता, लेकिन मनुष्य नहीं जानता इसलिए युगे युगे लिख देता है। जैसे मनुष्य समझते हैं तो बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता हूँ, है ना भाई। तो ये जो बाबा की वाणी अर्थात परमात्मा की जो वाणी चल रही है, इस वाणी से ये सिद्ध होता है कि अब कलयुग का अंत है। अब आप अपनी मर्जी लगा रहे हो कि नहीं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, अभी तो कलयुग बच्चा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो हैं कि भगवान का अवतरण हो चुका है और कलयुग का अंत है। ये जो बातें आप सुनिए, ऐसी बातें आपको ना तो कहीं शास्त्र में मिलेगी, ना वेद में मिलेगी, ना ग्रंथ में मिलेगी, ना कोई ऋषि मुनि साधु संत ने बताई होगी। आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, और जब पुराना पूरा छोड़ेंगे तब आपको ये नया समझ में आएगा। भाई आपने पहली क्लास में कोई बात पढ़ी तो दूसरी क्लास में तो दूसरी बात पढ़नी पड़ेगी ना। अब आप पहली क्लास का ही पकड़ के बैठे रहोगे तो दूसरी क्लास कैसे पहुंचोगे? सोचने की बात है। हर एक क्लास में आपको अलग अलग पढ़ाई पढ़नी होती है। तो उसी प्रकार अब आप जो है पुराने ही ढर्रे में रहोगे तो आप ये नई बातें बाबा की कैसे समझोगे? हैं आप ग्रंथ शास्त्र इसी में उलझे रहोगे। आप खुद देखो ना कि आप शास्त्र तो बरसों से सुनाते आ रहे हो, दुनिया में विकृति बढ़ रही है कि घट रही है? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इन शास्त्रों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो स्थापना होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। हाँ, ये थमा सकते हैं, है ना भाई, ये थमा सकते हैं, लेकिन स्थापना जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि वो सच्चाई केवल बाबा ही बताते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम ही बताते हैं। तो यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं जो पूरी तरह से सबको भूल कर केवल एक बाबा की बातें सुन रहे हैं। उन्हीं को ही समझ में आएगी। जिनके अंदर जरा भी शौक शक शिकायत भी है उनको भी समझ में नहीं आएगी बात। जिनके अंदर देह का भान है, दैहिक आकर्षण है, दुनिया में बुद्धि है, हाँ ये गाना, वो घूमना, वो डांस, ये सब में जो बुद्धि है, वो पिक्चर, वो पूरी तरह नहीं समझ पाएगा बाबा की बातों को। परवाने ही समझ पाएंगे, और परवानों में भी नंबरवार हैं बाबा कहते हैं। हाँ, कोई तो जल मरते हैं और कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, कुछ समय सुनेंगे भाग जाएंगे। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो जो पूरी तरह से बाबा में स्वाहा हो गए हैं। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पछाड़ती रहेगी तुमको बार बार। अब आप देखो, बार बार किसी भी बात का दुख हो रहा है, मतलब आप जरूर बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं कहीं ना कहीं। आप गौर करिए, नहीं तो दुख रह ही नहीं जाएगा। अंतर हृदय में इतना सा भी दुख नहीं रहेगा, पश्चाताप नहीं रहेगा। बुद्धि केवल बाबा में लगेगी। अगर बुद्धि केवल बाबा में नहीं लग रही है, इसका मतलब जरूर श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। नहीं तो सारा समय बुद्धि बाबा में लगी रहेगी। माने समर्पण का मतलब बाबा ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक घर को छोड़कर दूसरे आश्रम में समर्पित हो जाओ किसी स्थान विशेष पर। समर्पण का अर्थ ही अलग है? बाबा कहते हैं श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है ना। सारे संसार में भगवत गीता का कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलता है, लोग बहुत श्रद्धा से जाते हैं। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आए। जबकि कृष्ण द्वापर में क्यों आएंगे भाई? जब कृष्ण आएंगे बंसी बजाते कृष्ण दिखाए हैं, मतलब वो बिल्कुल निश्चिंत निष्फिकर मस्त है। तो निश्चिंत निष्फिकर मस्त इंसान जब धरती पर आएगा, या भगवान धरती पर आएगा, तो भ्रष्ट कलयुग क्यों आएगा द्वापर के बाद? है वो तो बढ़िया सत्य युग बनाएगा ना। इसका मतलब द्वापर में श्री कृष्ण जी नहीं आए। आप खुद ही चैन की बंसी बजाते उनको दिखा रहे हैं। उनके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है ना। तो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, इसका मतलब वो बिल्कुल
खुशनुमा जीवन जीने वाले हैं। तो खुशनुमा जीवन जीने वाला अगर कोई भी धरती पर आएगा तो वो खुशनुमा दुनिया का बनाएगा ना। वो द्वापर के बाद कलयुग थोड़ी आ जाएगा। इसका मतलब सिद्ध है। आप सरकमटांस को भी तो देखिए, वातावरण को देखिए। भाई शरीर बीमार है तो उसकी सरकमटांस को देखते हैं ना, उसके सिम्टम को, हैं तो मालूम पड़ता है हाँ ये बीमारी है। तो आप दुनिया के सिम्टम को, लक्षण को तो देखिए, है ना, तो मालूम पड़ेगा कि कृष्ण कब आए। तो जब तक ये बात सिद्ध नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, तब तक भगवान की बातें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो द्वापर युग में दिखा देना श्री कृष्ण जी को, ये रॉन्ग हो गया। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाबा ने क्या शब्द लगाया? प्राय लोप हो जाता है, मतलब पूरा लोप नहीं होता है। मतलब जो देव आत्माएं हैं उनके गुण, जैसे ब्रह्मा बाबा के पास अंतिम जन्म में भी अपार गुण थे, है ना भाई। सबको मिलाकर चलना, सबको बहुत प्रेम से बात करना, परिवार को अच्छे से संभालना, ईमानदारी रखना, ये बहुत सारे गुण थे। मतलब बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, मतलब थोड़ा सा रहता है। बाकी विषय विकार में का तो पता ही नहीं था, मतलब वो दिव्यता लोप हो गई। एक एक बात को बारीक समझने की जरूरत है। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के हम स्वयं थे, यह भूल जाते हैं। बाकी उनके अंदर में थोड़ी ना थोड़ी दिव्य गुण रहते हैं। हाँ, लेकिन पूरे जो हम देवता थे ये भूल जाते हैं, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूलें तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। बाबा ऐसा बोल के कितना सहज कर दे रहे हैं, मतलब आपके भूल को भी बाबा, है ना, मैंने ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं तो यही कहते रहे तुमने ऐसी भूल की, तुमने ऐसी भूल की है। नहीं, बाबा हमको दैवी गुण याद दिला रहे हैं, भूलों की याद नहीं दिला रहे हैं। तो यहाँ क्या शिक्षा मिल रही है कि हम एक दूसरे की भूलों को याद मत दिलाते रहें। हाँ, नहीं तो बेचारा नीचे ही गिरता जाएगा वो, है। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी दुनिया में सब एक दूसरे की भूलें ही बताते रहते हैं, तो भूल बढ़ती चली जाती है। तो एक एक लाइन से हमें सीखना भी पड़ेगा। तो यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। देखो बाबा की मुरली सुनाते सुनाते शरीर में कितनी एनर्जी आ जाती है। ये बिल्कुल राइट बात बता रहा हूँ आपको, बीच में मैं अनुभव सुना रहा हूँ। मैं आज आपको जो मुरली सुना रहा हूँ चढ़ी बुखार में सुना रहा हूँ। हाँ, लेकिन बुखार किसको है? शरीर को है, मुझ आत्मा को नहीं है। इसलिए वही जोश है, वही पावर है, क्योंकि आत्मा की ही पावर काम करती है ज़्यादा से ज़्यादा, है। शरीर तो कुछ परसेंटेज है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, जो है कि भाई तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, क्योंकि ज्ञान का सागर तो एक ही है ना। देवी देवता यदि ज्ञान के सागर होते तो वो नीचे क्यों उतरते? वो वाम मार्ग में जाने की बात क्यों कहते उनके लिए? क्योंकि वो ज्ञान लोप हो जाता है, सुख में चले जाते हैं सब। भाई सुख धाम की स्थापना करके बाबा चले गए तो सब सुख में रहते हैं, बढ़िया, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। तो ये बात बड़ी समझने की है। तो सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं अब श्रीमत पर चलो, अब मैं आया हूँ तो मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ, तो उसी श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर तुम्हारे बहुत है। तो बाबा आकर पुरुषार्थ कराते हैं। जो सुख धाम का भी जो सुख मिल रहा है
वो भी तुम्हारी अपनी मेहनत से मिलता है। ऐसे यूं ही बाबा दे देगा तो सबको दे देगा ना भाई, फिर सारे के सारे सुख धाम में चले जाएंगे तो वहाँ भी भीड़ लग जाएगी, तो जहाँ भीड़ लग जाएगी वहाँ तो फिर सुख होगा ही नहीं ना भाई। अभी जनसंख्या का ही तो रोला है अभी सारे दुख किसके लिए मिल रहे हैं? जनसंख्या के कारण। तो अब यही उपाय कर रहे हैं कि कैसे भी करके जनसंख्या कम हो, है। तो जनसंख्या कम कैसे होगी? या तो जन्म बंद करना पड़ेगा या मृत्यु बढ़ानी पड़ेगी, है? तो दोनों उपाय करने पर तुले हुए हैं अभी, सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है ना भाई। और आत्मा अजर अमर है? जब तुम अमर हो, और तुम अमर हो माने तुम मरते नहीं हो, शरीर मरता है, और तुम दुखी रहेंगे, दुख को छोड़ेंगे नहीं, तो शरीर छोड़ने के बाद भी तो तुम दुखी ही रहेंगे ना भाई, क्योंकि दुख किसको है? तुम आत्मा को है ना। ये बात समझने की है, यह कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत भारी है, आप कोताही मत बरतो। लेकिन बहुत से बच्चे कोताही बरतते हैं। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। अगर ये पता रहे तो फिर सुखी कहाँ से रहेंगे? हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते, है ना भाई। जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे भाई? तुम ठहरे ना, क्योंकि तुम जान रहे हो। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। तो जरा भी नीचे मत उतरो भाई। हाँ, अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, है ना भाई। कोई भी बाप बच्चे को दुख नहीं देते हैं। हाँ, बाप दुख नहीं दे सकते। जब लौकिक बाप नहीं देते तो फिर पारलौकिक बाप कैसे देंगे भाई? कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। अब बच्चा यदि तुम्हें दुख दे रहा है तो वो तुम्हारे कर्म का फल है। हाँ, बाबा कहते हैं श्री मत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। हाँ, जैसे कहा भाई गाड़ी तेज मत चलाना, और चलाएंगे तो क्या होते हैं? एक्सीडेंट होके पैर टूट गया है, तो किसने दुख पाया? श्रीमत पर नहीं चलने के कारण। तो दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। ईश्वरी मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। हाँ, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, तो कितनी कदर होनी चाहिए। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है, बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना भाई। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न लेवे हैं। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब नवाज। हाँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना भाई, चावल
चपटी ले उनको महल दे दिए। ये उदाहरण है। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये है, उनमें से 20-25 पैसे देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। सोचो 20-25 पैसे को बाबा ने 50,000 से तुलना की। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। हम निश्चय हो कि भाई इससे ज़्यादा साहूकारी मुझे इस ज्ञान से मिलने वाली है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। हाँ भाई, साहूकार कौन? आत्मा। बाबा कहते हैं तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कहते हैं ना, राई को पर्वत कर देते है ना, राजा को रंक और रंक को राजा, ये गायन करते हैं। लेकिन कैसे भाई? रंक से राजा कौन बनते हैं? जो श्रीमत पर चलते हैं। और राजा से रंक कौन बनते हैं? जो श्रीमत पर नहीं चलते। तो भगवान थोड़ी करते हैं किसी को, राजा को गरीब भगवान थोड़ी बना देते हैं, है ना। उनके लिए ऐसा कह देते हैं लोग। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। हैं? माने जो कुटुंब की संभाल करें बोलते हैं, तो बाबा कहते चलो तुम कुटुंब की संभाल करो भाई। और जो गरीब बच्चे हैं, हाँ उनके लिए बात अलग है। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। हाँ, सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। ये बड़ी गहन गंभीर इशारे दे रहे हैं बाबा। हाँ, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। अब भाई लोग जो है एक एक शब्द के अर्थ को सुनना पसंद नहीं करते, बहुत देरी हो जाती है बोलते हैं तो मुझे मुरली फिर पूरी हूबहू चला लेनी पड़ती है, नहीं तो एक एक शब्द का अर्थ बतावे हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। जागीर मनुष्य बनाते हैं ना। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं भाई। यह किसकी जागीर नहीं, यह तो टेम्परेरी है। मान लो आप यज्ञ में आने के बाद भी जो भी बनाए हो वो भी तो टेम्परेरी है, आप वहाँ उलझ गए मान लो। तो इसलिए बाबा इशारे दे रहे हैं, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हाँ, हमारा यादगार भी यहाँ है, देलवाड़ा मंदिर। तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे उनको टचिंग होगी कि चलो यार जाएं जल्दी। हाँ, और जो योग युक्त नहीं होंगी वहाँ होंगे वो वहाँ रह के भी भाग जाएंगे। हाँ, जैसे शुरुआत में जो परेशानी हुई वो अंत में भी होगी तो बहुत लोग भाग जाएंगे, बहुत लोग अपने अपने घर भाग जाएंगे। हाँ, और बहुत लोग अपने घर से वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं भाई तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। देखो कितनी गहन गंभीर बात है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे। आहा, कितनी प्यारी बात, बहुत प्यार करेंगे। अब तुम कहते हो बाबा यहाँ आ रहे वहाँ आ रहे, अरे समझने की ज़रूरत है। बाबा की मुरली तो सुनो, फिर इधर उधर बुद्धि नहीं भागेगी। बाबा केवल मधुबन में आते हैं और मुरली चलाते हैं, जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा। तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। भाई ये खुशी है सबको। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, लोगों को कितने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं। और तरीके से समझाना बस नहीं है, वैसा बनना भी है। नहीं तो समझाने में तो बहुत बढ़िया, और खुद नहीं बने हैं वो भी रॉन्ग है। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ, जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। जो केवल सुनाएंगे ना, उनके अंदर वो खुशी नहीं रहेगी, वो बोल में वो कशिश नहीं आएगी। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा। हाँ, बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। ऐसा नहीं कि तूफान में भी फंसे हैं और
इधर भी फंसे हैं। नहीं, अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। तो फिर किसी भी प्रकार के भेद में नहीं आती वो आत्मा। हाँ, है ना भाई। जैसे परमात्मा बाप हमको समझाते हैं तो हम भी आत्मा है, ये समझेंगे भाई, है ना। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा किसी को करा नहीं सकते, क्योंकि भाई घर परिवार में तुम्हारे पत्नी तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारी अवस्था को देखेंगे ना। तुम बहुत अच्छे से ज्ञान सुना रहे हो वो थोड़ी देखेंगे, है ना भाई। तुम अगर मान लो अकेली चल रही हो ज्ञान में माता, तो तुम्हारे पति तुम्हारी अवस्था को देखेंगे कि तुम दुखी तो नहीं हो, तुम परेशान तो नहीं हो। ये बात बड़ी समझने की है। तो आप धारणा जब ही करा सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आर्गन्स से सुनते हैं। बाप कहते हैं कि भाई हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो। हाँ, दुखी होना भी क्या है? देह अभिमान है। तुमको वो सुख धाम याद नहीं है तो तुम यहाँ दुखी हो रहे हो, नहीं तो यहाँ दुख की तो कोई बात ही नहीं है भाई। हमको सुख का सागर मिला, फिर काहे का दुख? बड़ी गहरी बात है। नहीं तो लो भाई बुखार में ही दुखी है, तो सिर दर्द हो गया उसी में दुखी है, तो कमर दर्द हो रही उसी में दुखी। अरे काहे की दुखी भाई? वो अपनी जगह अलग होने दो, इलाज कर लो, छुट्टी पाओ। हाँ, बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल हैं, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। हाँ, बाबा का बनना मतलब बारीक मनन चिंतन करना। बाबा ने कहा था जो महीन पुरुषार्थ करेगा वही महान कहलाएगा। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। मतलब ये जो शरीर में जो बैठी है, हाँ, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। भाई देखो, है ना, हमने आपको पिछले मुरलियों में अनुभव सुनाया था, है आत्मा से बात करना, कैसे व्यवहार करना। पिछली मुरलियों में हमने अनुभव भी सुनाए थे, आप सुन लेना। मेल फीमेल शरीर से नाम दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ, है ना भाई। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे, है ना भाई। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है, पॉइंट बड़ी बड़ी है ना भाई। हाँ, आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है। बहुत गहरी गहरी बात है ये। भाई इंजेक्शन लगाने का अर्थ क्या हुआ है? पॉइंट बहुत कड़ी है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये बस समझने की बात है। नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। देखो भाई, इतनी सी बात है अपने को आत्मा समझना, लेकिन है बहुत। क्योंकि 63 जन्म तुमने क्या भान लिया हुआ है? नारी और पुरुष के भान में ही आत्मा फंसती चली आई है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। वापस जाओगे तो शरीर सहित तो नहीं जाओगे ना। तो शरीर के भान को छोड़ो, तब तो बड़ी सहज रीति वापस जाओगे ना भाई। मन मना भाव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। हाँ, अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। बाबा सवेरे की बात क्यों करते हैं? सवेरा मतलब अभी अभी,
बाबा का सवेरे का मतलब पूरा संगम युग ही सवेरा है। तो पूरा संगम युग कब मैनेज करेंगे? जब आप एक दिन को मैनेज करेंगे, तब तो संगम युग को मैनेज करेंगे। इसलिए प्रतिदिन का सवेरा भी सवेरा कहलाएगा और बेहद में पूरा संगम युग ही सवेरा कहलाएगा। तो बड़ी बात समझना, दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्म योगी है। लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो। हाँ, अब यहाँ पर दोनों बातें आ गई, अज्ञान नींद को जीतो और स्थूल नींद को भी जीतो, दोनों बातें हैं ना भाई। रात को जागकर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। हाँ, रात में सब सो गए तो आप रात में अच्छे से मनन चिंतन कर सकते हो। अभी जैसे हम मनन चिंतन करेंगे, कोई आके आवाज़ दे देगा तो फिर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, है ना भाई। वही यदि हम रात में करते हैं तो कोई विघ्न नहीं है। बहुत बारीक बात है। दिन में तो बहुत बखेरा है, अमृत बेले वायुमंडल अच्छा है, इसलिए बाबा 2 बजे का टाइम देते हैं। तो बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसा बाबा को बताओ। हाँ, बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो तो ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे भाई, हैं? यहाँ तो हद के मालिक हो। हाँ, पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। हाँ, देखो नल में ही कितनी झगड़े होते हैं, हैं? एक नल है तो बिल्कुल झगड़ा करते रहेंगे आपस में, एक दो को ब्रदर्स समझते ही नहीं, इसलिए हर जगह झगड़ा है। हाँ, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं, बस हम सब एक हैं, एक है कहते रहेंगे और एक कभी नहीं रहते। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार, पत्ता हिला माना कोई भाग गया है, ऐसे नहीं। अब भाई उसके भागने पर तुम चिंतन मनन करते रहो कि वो भागा, कैसे भागा, पत्ता हिला ड्रामानुसार खत्म। काहे उधर ध्यान दो भाई, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो। हाँ, ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हाँ, वो गीत में गा दिया ना भाई कि जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। ये न जानने के कारण ऐसा कह दिए हैं, ऐसा थोड़ी पत्ता पत्ता भगवान आकर हिलाते बैठे रहेंगे। हाँ, हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, सबको समझना है, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, बहुत बारीकी से ध्यान देना है। हाँ, मन भी पाप की तरफ नहीं लगाना, तन भी पाप की तरफ नहीं लगाना, धन भी नहीं लगाना। हाँ, और अपने जन को भी नहीं लगने देना, उनको भी संभालना। बाबा कहता है जिनकी रचना की है उनको तुम्हें संभालना है। तो तुम बाबा की श्रीमत पर चलते रहोगे तभी तो तुम अपने जन को संभाल पाओगे। भाई, एक पत्नी के लिए उसका पति भी जन है, उसके बेटे भी जन है ना। एक पति के लिए उसकी पत्नी भी जन है ना भाई। तो संभालना पड़े बहुत अच्छे से, फिर ना संभले तो बाबा जाने ड्रामा, है ना भाई। लेकिन तुम्हें तो संभालना पड़े, मेहनत करना पड़े। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। भाई, हम सब बच्चे भी बाबा को सारा दिन याद करते रहे, बाबा को खूब प्यार करें भाई। जिससे प्यार होता है उसकी बात जल्दी समझ में आती है ना भाई। तो अगर आपको बात जल्दी समझ में नहीं आ रही है, मतलब बाबा से प्यार आपका अभी परसेंटेज वाइज है। 100% प्यार करोगे तो फिर सब बातें सहज समझ में आएगी। अच्छा भाई, फिर सार, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी, इसलिए देही अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है। अभी देखो, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। तो मुरली मंथन करते हुए इसलिए सुनाते हैं क्योंकि भाई आपके साथ बैठ के और विचार सागर मंथन करने का तो समय नहीं है, तो इसलिए मुरली को ही मंथन करके सुनाते हैं।
अच्छा भाई, फिर वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। हाँ, लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है ना, वैसे आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई दे, स्वरूप दिखाई दे ना। माने मैं शांत स्वरूप हूँ, ये केवल सोच में नहीं, आप शांत स्वरूप दिखाई दें, अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, छोटा सा स्लोगन, प्यारा सा स्लोगन है, देखो, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। नहीं तो अंतर की दृष्टि धन की तरफ है और कह रहे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर से बोल रहे हैं। अंतर की दृष्टि अच्छा अच्छा खाने की है, फिर कहेंगे नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, अंदर और बाहर एक समान, बिल्कुल, तब होगा निर्माण। अंदर और बाहर एक समान, तब होगा निर्माण। अच्छा भाई, ओम शांति।